नमस्कार दोस्तों अगर आपको भी राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का 19वां और एवं एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट 100 लाइक है तो हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ क्रिकेट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आपको बता दें आईपीएल 2024 के अंतर्गत 19वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आई। इस बार संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स के सामने फाफ डु प्लेसिस की और विराट कोहली की मौजूदगी वाली बेंगलोर टीम मौजूद थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने पहले टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का शानदार फैसला ले लिया और बेंगलोर की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया गया। बाद में रनों की बारिश करने के इरादे से बेंगलोर के दो दिग्गज ओपनर खिलाड़ी मैदान पर उतरे। आपको बता दें अब तक इस साल के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले विराट कोहली और बेंगलोर कप्तान फाफ डु प्लेसिस के कंधों पर इस महामुकाबले में बेहतरीन अपनी टीम को एक तूफानी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी आ गई थी। आपको बता दें इस बेंगलोर के ओपनिंग जोड़ी ने मैदान पर उतरते ही राजस्थान के खतरनाक तेज गेंदबाजों के सामने लाजवाब बल्लेबाजी करके दिखाई। खासकर के विराट कोहली ने इस महामुकाबले में बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे और पारी के दूसरे ही ओवर में गेंदबाजी करने आए नांद्रे बर्गर को विराट कोहली ने दो शानदार चौके लगा दिए थे। तो वहीं पर दूसरे छोर पर खड़े कप्तान फाफ डु प्लेसिस भी उनका बखूबी बेहतरीन साथ निभाते हुए दिखाई दे रहे थे। देखते ही देखते दोनों के बीच में 50 रनों की शानदार ओपनिंग साझेदारी भी पूरी हो गई थी। विराट कोहली का यह गजब का प्रदर्शन अब राजस्थान की गेंदबाजी पर दबाव डाल रहा था। अब इस साझेदारी ने राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन को दबाव में डाल दिया था। राजस्थान के कोई भी गेंदबाज विराट कोहली को अब रोक नहीं पा रहा था। इसी बीच पारी का 11वां ओवर लेकर आए 11वें ओवर में एक लाजवाब शॉट लगाते हुए विराट कोहली ने इस महामुकाबले में शानदार अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। विराट कोहली की इस पारी ने अब राजस्थान की गेंदबाजी को पूरी तरीके से बैकफुट पर ढकेल दिया था। विराट कोहली और फाफ डु प्लेसिस की ओपनिंग साझेदारी अब देखते ही देखते 100 रनों के पार पहुंच गई थी। कप्तान संजू सैमसन अब बहुत ही ज्यादा दबाव में दिख रहे थे। दूसरी ओर पर कप्तान फाफ डु प्लेसिस का बल्ला भी चल रहा था। पूरी राजस्थान की गेंदबाजी ने मिलकर बेंगलोर की इस ओपनिंग साझेदारी को तोड़कर सफलता हासिल नहीं की थी। विराट कोहली और कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने मिलकर अपनी पारी को 125 रन तक पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी करने के लिए युजवेंद्र चहल को लगाया जाता है। सेट हो चुके बेंगलोर के कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने जोस बटलर के हाथों उनको कैच आउट करा दिया। फाफ डु प्लेसिस 33 गेंदों में 44 रन की बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन चले गए। अब बेंगलोर की इस विशाल साझेदारी के टूटने के बाद ग्लेन मैक्सवेल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल को आते ही नांद्रे बर्गर ने क्लीन बोल्ड आउट कर दिया। दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल ने सिर्फ 3 गेंदों का सामना किया और एक ही रन बनाया। इस लाजवाब ओपनिंग साझेदारी के बाद बेंगलोर की टीम एक के बाद एक बड़े 2 झटके लग चुके थे। अब कहीं न कहीं राजस्थान की गेंदबाजी इस महामुकाबले में वापसी कर चुकी थी। अब बल्लेबाजी करने के लिए सौरभ चौहान नाम के बल्लेबाज को मैदान पर उतारा गया, लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली की पारी विकेट गिरने का नाम नहीं ले रही थी और ना ही उस पर कोई विकेट गिरने का आसार दिखाई दे रहा था। गेंदबाजी करने के लिए आवेश खान को लगाया गया तो विराट कोहली ने एक के बाद एक 3 लाजवाब चौके उनको लगा दिए। एक बार फिर दबाव में राजस्थान की गेंदबाजी पर प्रहार कर दिया था और विराट कोहली अब एक ऐसी ऐतिहासिक शतक से कुछ रन दूर थे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे सौरभ चौहान को यशस्वी जायसवाल ने कैच आउट कर लिया, जहां युजवेंद्र चहल की गेंद पर वह पवेलियन चले गए। 6 गेंदों में महज उन्होंने 9 रन बनाए थे और पवेलियन की राह चलते हुए दिखाई दिए। विराट कोहली बेंगलोर के इकलौते ऐसे बल्लेबाज थे जो राजस्थान की गजब गेंदबाजी पर रन बना रहे थे। उनका कोई भी दूसरा बल्लेबाज फाफ डु प्लेसिस के बाद बल्लेबाजी करते हुए साथ नहीं दे रहा था। अब बल्लेबाजी करने के लिए कैमरॉन ग्रीन को मैदान पर उतारा गया, लेकिन मैदान पर बैठा हर एक दर्शक खुद कुर्सी जोड़ चुका था, क्योंकि खुद विराट कोहली 99 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे और एक बार लाजवाब फॉर्म में चल रहे विराट कोहली ने 1 रन लेते हुए इस महामुकाबले में अपना ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। विराट कोहली की इस धमाकेदार फॉर्म के कारण वह इतिहास पर पहुंच चुके थे और अब फिर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले आईपीएल 2024 में बल्लेबाज तो वह है ही। साथ में अंतिम ओवर में 3 लाजवाब चौके लगाते हुए विराट कोहली ने इस महामुकाबले में 72 गेंदों में 113 रन की लाजवाब पारी खेली। इसके चलते हुए बेंगलोर की टीम ने 183 रनों का एक बड़ा लक्ष्य राजस्थान टीम के आगे रखा। बाद में बेंगलोर से मिले 184 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरे राजस्थान के 2 दिग्गज खिलाड़ी फॉर्म में चल रहे ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, जहां पर यशस्वी जायसवाल और जोस बटलर के कंधों पर इस महामुकाबले में तूफानी प्रदर्शन करके 184 रन के लक्ष्य का पीछा करने की जिम्मेदारी थी और अपनी टीम को एक विस्फोटक अंदाज में ओपनिंग दिलाना जरूरी थी। लेकिन बेंगलोर की तेज गेंदबाजी ने राजस्थान की इन उम्मीदों पर पारी पहले ही ओवर में तोड़ दिया, जहां पर गेंदबाजी पर आए रीस टॉपली नाम के गेंदबाज ने यशस्वी जायसवाल को ग्लेन मैक्सवेल के हाथों बेहतरीन तरीके से कैच आउट करा दिया। यशस्वी जायसवाल बिना कोई खाता खोले आउट हो गए तो यशस्वी जायसवाल पहले ही ओवर में आउट हो जाने के बाद अब राजस्थान कप्तान संजू सैमसन को मैदान पर आना पड़ा। फिर यहां से जोस बटलर और संजू सैमसन ने एक सबसे महत्वपूर्ण साझेदारी बनाने की कोशिश की और तूफान मचा दिया। जोस बटलर ने, जो कि अब तक आईपीएल 2024 में खराब फॉर्म से जूझ रहे थे, इस महामुकाबले में बेंगलुरु टीम के लिए खतरा बनकर साबित हुए। पारी का 6वां ओवर डालने आए मयंक ठाकर को इस ओवर में जोस बटलर ने 3 शानदार चौके लगा दी और एक
छक्का लगाकर इस ओवर में कुल 20 रन बना दिए। वहीं कप्तान संजू सैमसन भी इस महामुकाबले में बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे। देखते ही देखते संजू सैमसन और जोस बटलर के बीच में एक लाजवाब 50 रनों की तूफानी साझेदारी हो गई थी। अब बेंगलोर की गेंदबाजी दबाव में आना शुरू हो गई थी। जोस बटलर और कप्तान संजू सैमसन की साझेदारी ने कप्तान फाफ डु प्लेसिस को अब तक दबाव में रखा था। इस राजस्थान की खतरनाक साझेदारी को तोड़ने के लिए फाफ डु प्लेसिस और विराट कोहली ने अपनी पूरी जान लगा दी थी, लेकिन साझेदारी धीरे धीरे और भी ज्यादा मजबूत हो जा रही थी। और फिर लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे जोस बटलर ने इस महामुकाबले में अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वहीं पारी के 11वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मयंक डागर आए तो राजस्थान कप्तान संजू सैमसन ने 2 चौके और एक गगनचुंबी छक्का लगाते हुए खुद का भी इस महामुकाबले में शानदार अर्धशतक कर लिया। अब दोनों की इस महामुकाबले में 100 रनों की विशाल शतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई थी। ऐसे में अब बेंगलोर के हाथ से यह महामुकाबला निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। विराट कोहली अपनी टीम की गेंदबाजों पर बहुत ज्यादा निराश दिख रहे थे, तो संजू सैमसन और जोस बटलर की इस जोड़ी को रोकने का कोई भी रास्ता बेंगलोर की गेंदबाजी पर दिखाई नहीं दे रहा था। अब दोनों ही खिलाड़ी रुकने को तैयार नहीं थे। इन दोनों के बीच चल रही यह साझेदारी इस साल की सबसे बड़ी साझेदारी बन चुकी थी। अब राजस्थान को आखिरी 6 ओवरों में जीत के लिए 39 रन की आवश्यकता थी। यहां से कोई कसमाही बेंगलोर की टीम को मुकाबले में जिता सकता था। कप्तान संजू सैमसन और जोस बटलर ने मिलकर अपनी टीम को 148 रन के पार पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी करने आए मोहम्मद सिराज ने गजब की बल्लेबाजी कर रहे राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन को यश दयाल के हाथों कैच आउट करा दिया और कप्तान पवेलियन चले गए। मगर संजू सैमसन ने 42 गेंदों में शानदार 69 रन की जो शानदार पारी खेली, अपनी टीम को जीत के नजदीक पहुंचा गए। अब इन दोनों की साझेदारी के टूटने के बाद बेंगलुरु गेंदबाजी के पास वापसी करने का सुनहरा अवसर था, लेकिन अब बल्लेबाजी करने के लिए गजब में चल रहे आईपीएल 2024 के फॉर्म बल्लेबाज रियान पराग मैदान पर आए, लेकिन रियान पराग को भी आते ही यश दयाल ने विराट कोहली का तो कैच आउट करा दिया। रियान पराग इस महामुकाबले में 4 गेंद में सिर्फ 4 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। इस विस्फोटक साझेदारी के बाद राजस्थान की टीम ने अपने 2 बड़े बल्लेबाजों को खो दिया था। अब बल्लेबाजी करने के लिए ध्रुव जुरेल को भेजा गया, लेकिन जोस बटलर नाम का एक बड़ा खतरा बेंगलुरु के लिए अभी मैदान पर मौजूद था। लेकिन दूसरी ओर पर बल्लेबाजी करने आए नए बल्लेबाज ध्रुव जुरेल को इसी बीच रीश टॉपलेन ने दिनेश कार्तिक के हाथों कैच आउट करा दिया। ध्रुव जुरेल 3 गेंदों में 2 रन बनाकर पवेलियन चले गए। अब देखते ही देखते राजस्थान का चौथा विकेट भी गिर चुका था, लेकिन फिर दबाव में बेंगलुरु की गेंदबाजी साफ साफ दिखाई दे रही थी। अब बल्लेबाजी करने के लिए सिमरन हेटमायर पवेलियन मैदान पर उतरे। जीत के लिए आखिरी 3 ओवरों में महज 14 रन की आवश्यकता थी, लेकिन जोस बटलर भी अपने शतक के बहुत नजदीक पहुंच चुके थे। अब देखना रोमांचक होने वाला था, क्या जोस बटलर अपना शतक पूरा कर पाएंगे या फिर नहीं। जीत के लिए राजस्थान का आखिरी ओवर में 1 ही रन चाहिए था, लेकिन स्ट्राइक पर खड़े जोस बटलर ने शतक लगाने के लिए अभी 6 रन की जरूरत आन पड़ी थी। जोस बटलर ने फिर इस आखिरी ओवर की पहली गेंद पर लाजवाब छक्का लगा दिया। गगनचुंबी छक्के की दम पर राजस्थान की टीम ने इस महामुकाबले को 6 विकेट से जीत लिया। तो वहीं पर जोस बटलर ने भी इस महामुकाबले में केवल 58 गेंदों में ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। दोस्तों, इस महामुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम के लिए कुछ भी सही नहीं हुआ। बल्लेबाजी के वक्त केवल विराट कोहली बल्लेबाजी में शतकीय पारी खेलकर बेंगलुरु टीम को अकेले इस बड़े लक्ष्य तक पहुंचाने में संभव कर पाए थे, लेकिन गेंदबाजी में बेंगलुरु की टीम विराट कोहली को निराश कर गई थी। लेकिन इस बात की जाए तो राजस्थान की बल्लेबाजी ने जोस बटलर को इस महामुकाबले में एक लाजवाबी शतकीय साझेदारी के साथ खेलकर इतिहास रच दिया था। पिछले कुछ महामुकाबलों में खराब फॉर्म से जूझ रहे जोस बटलर ने इस महामुकाबले में 58 गेंदों में 4 छक्के और 9 चौके लगाकर 100 रन की ऐतिहासिक पारी खेली। इसी के चलते राजस्थान की टीम यह महामुकाबला जीत पाई। दोस्तों, जोस बटलर की यह शतकीय पारी आपको कैसी लगी, प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए और साथ में उनकी बल्लेबाजी को 10 में से आप कितने अंक देना चाहेंगे और कमेंट में बताएं। साथ साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।